राधे राधे दोस्तों। महाभारत की कथा विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य है, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध किसकी गलती से हुआ? महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और राजनीतिक संघर्षों की महागाथा है। यह युद्ध किसकी गलती से हुआ, इस पर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इसमें कई प्रमुख पात्रों की भूमिका रही, जिनकी गलतियां, अहंकार, कूटनीति, वचनबद्धता और नीतियों ने इस विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। इस वीडियो में हम महाभारत युद्ध के कारणों को विस्तार से समझेंगे और उन सभी पात्रों की भूमिका पर चर्चा करेंगे जिनकी गलतियों ने इस महासमर को अनिवार्य बना दिया। तो दोस्तों, आज आप हकीकत जान जाएंगे कि महाभारत किसके गलती से हुआ। इसलिए आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध की नींव हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए थी। राजा शांतनु के पुत्र भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और गंगा पुत्र देवव्रत से पितामह भीष्म बन गए। उन्होंने हस्तिनापुर की गद्दी की रक्षा करने का प्रण लिया था, लेकिन यह प्रण और उनका ब्रह्मचर्य का वचन ही आगे चलकर विनाशकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि अगर भीष्म विवाह कर लेते तो भी युद्ध का मुद्दा ही नहीं आता। शांतनु के दूसरे विवाह से उनके पुत्र विचित्रवीर्य हुए, लेकिन वे जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस कारण हस्तिनापुर का सिंहासन रिक्त हो गया। तब महर्षि व्यास के नियोग से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्मजात अंधे थे, इसलिए राजगद्दी पांडु को मिली। धृतराष्ट्र के मन में यह कसक बनी रही कि उन्हें राजा बनने से वंचित कर दिया गया। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें पांडव कहा जाता है। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। इन्हें कौरव कहा जाता है। पांडु की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को राज्य मिलना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने इसे स्वीकार नहीं किया। यहीं से पांडव और कौरवों के बीच शत्रुता का बीज पड़ गया। लेकिन यह हकीकत अधूरी है। इसके कुछ और कारण हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से आगे बताने की कोशिश करेंगे। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से द्वेष रखता था। उसका मानना था कि हमारे पिता धृतराष्ट्र बड़े थे, इसलिए हस्तिनापुर का सिंहासन पर उन्हीं का अधिकार था। लेकिन असली खेल शुरू हुआ गांधारी के भाई शकुनी के आने के बाद। वह धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भड़काने लगा। उसकी राजनीति और छल कपट के कारण कई षड्यंत्र हुए। दुर्योधन और शकुनी ने मिलकर पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, लेकिन वे बच निकले। शकुनी ने दुर्योधन के लिए कौरव और पांडवों के बीच जुए का आयोजन किया, जिसमें पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी तक हार गए और उन्हें वनवास भेज दिया गया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें सभी राजाओं ने उन्हें सम्राट स्वीकार कर लिया, लेकिन दुर्योधन ने इस अपमान को सहन नहीं किया। शकुनी की नीतियां और दुर्योधन के अहंकार ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। महाभारत युद्ध का एक प्रमुख कारण द्रौपदी के अपमान को भी माना जाता है। जुए के खेल में जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, तब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी को सभा में घसीटा और उनके वस्त्र तक खींचने का प्रयास किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पांडवों को युद्ध के लिए प्रतिशोध की शपथ लेने पर मजबूर कर दिया। भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह दुशासन की छाती चीरकर उसका लहू पिएगा और सभी कौरव का वध कर देगा। और द्रौपदी ने यह शपथ ली कि मैं अपने बालों को तब तक खुली रखूंगी जब तक दुर्योधन और दुशासन मारे नहीं जाते। द्रौपदी का यह प्रण सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। महाभारत युद्ध को रोकने में भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महापुरुषों की निष्क्रियता भी एक बड़ी गलती थी। भीष्म पितामह ने राजगद्दी की रक्षा का प्रण लिया था, लेकिन शकुनी ने धोखे और कूटनीति से भीष्म को धृतराष्ट्र की सेवा का प्रण दिलवा दिया था, जबकि भीष्म के पास वह सामर्थ्य था कि वह अगर दुर्योधन के अन्यायों के खिलाफ होकर उसका खुलकर विरोध करते और शकुनी को उसके राज्य भेज देते तो युद्ध नहीं होता। लेकिन वह अपनी पुरानी वचन और परंपरा में बंधे रहे, जिसके कारण वे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के पुत्र मोह में बंधे थे और दुर्योधन अश्वत्थामा का मित्र था, इसलिए उन्होंने भी इस अन्याय का विरोध नहीं किया।
कृपाचार्य भी कौरवों के प्रति वफादार रहे और उन्होंने हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्यों को अधूरा छोड़ दिया। यदि ये महापुरुष न्याय का साथ देते और यह तीनों महापुरुष पांडवों के तरफ चले जाते या खुलकर धर्म के लिए धृतराष्ट्र का विरोध करते तो शायद महाभारत का युद्ध टल सकता था, लेकिन यह तीनों मौन धारण किए थे। महाभारत के युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास श्री कृष्ण ने किया, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्रमोह के कारण सही फैसला नहीं ले पाए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास जाकर समझाया कि यदि वह पांडवों को 5 गांव भी दे दे तो युद्ध को टाला जा सकता है, लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में कह दिया, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यहाँ से यह तय हो गया कि युद्ध अनिवार्य है। महारथी कर्ण भी महाभारत युद्ध के लिए काफी हद तक जिम्मेदार थे। वह दुर्योधन के प्रति वफादार रहे, भले ही उन्हें यह पता चल गया था कि वह कुंती के पुत्र हैं और साथ ही यह भी पता था कि दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन कर्ण अपनी झूठी शान और झूठी मित्रता के कारण कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए। हालांकि कर्ण के पास वह सामर्थ्य था कि दुर्योधन को वह रोक सकते थे, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया और तो और उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया और कहा कि वह वेश्या के समान है जो 5 पतियों के पास रहती है। उन्होंने अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की और अंत तक कौरवों का साथ दिया। यदि कर्ण सही समय पर सत्य को स्वीकार कर लेते तो महाभारत का इतिहास कुछ और ही हो सकता था। अब हम बात करेंगे कि महाभारत युद्ध किसकी गलती से हुआ। महाभारत युद्ध केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि यह कई लोगों की गलतियां, अहंकार और प्रतिशोध का परिणाम था। राजमाता सत्यवती को राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को बिठाने की महत्वाकांक्षा थी। दुर्योधन की लालसा और हठ युद्ध का प्रमुख कारण बनी। शकुनी का हस्तिनापुर से बदला और उनकी चालबाजियों ने युद्ध को बढ़ावा दिया। धृतराष्ट्र अपनी महत्वाकांक्षा, कमजोरी और पुत्रमोह के कारण न्याय नहीं कर सके। कर्ण यदि सही निर्णय लेते तो युद्ध टल सकता था, क्योंकि दुर्योधन को अगर किसी के ऊपर पूर्ण विश्वास था तो वह महारथी कर्ण ही थे। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने अन्याय का विरोध नहीं किया और अपने पुराने परंपरा और वचन में बंधे रहे। द्रौपदी का अपमान यह युद्ध का निर्णायक कारण बना। श्री कृष्ण का अंतिम प्रयास विफल हो गया। जब कौरवों ने शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो युद्ध अटल हो गया। इसलिए महाभारत युद्ध केवल एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि यह महत्वाकांक्षा, अहंकार, लालच, अपमान और राजनीति का परिणाम था। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।